माय डियर फ्रेंड, मैं कंटिन्यू सेनो आपको बता रहा हूँ और ये सेनो को आपने पहले भी याद किया, परंतु आज तक आपका माइंड में नहीं है ना, नहीं ना रहा। तो मैं इस वर्ड को यूज बता रहा हूँ दोस्त। इस वर्ड को आप कैसे एज ए सेंटेंस यूज करोगे ये बता रहा हूँ। और एक बार इसका यूज सीख जाते हैं ना तो हमेशा हमेशा के लिए आपका माइंड में वर्ड सेट हो जाएगा मेरे मित्र। तो एक एक वर्ड का मतलब और उस वर्ड का यूज सीखना जरूरी है। तो चलिए ना, आज फिर से वीडियो में हम लोग सेनो ही सीखते हैं और एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं, उसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। ठीक है ना, कुछ टास्क भी आपको देते हैं। अगर आपसे कंप्लीट नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक एक वर्ड का मतलब को हम आपको समझाते हैं। आज जो पहला वर्ड हम आपके लिए लेकर के आए हैं मेरे मित्र, वो है अक्यूट। ध्यान दीजिएगा, अक्यूट। अक्यूट का मतलब क्या होता है पहले मैं ये समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस वर्ड को आप कैसे एज ए सेंटेंस यूज करोगे। तो अक्यूट का मतलब होता है माय मित्र, मेरे दोस्त, मुक्त कर देना, निर्दोष साबित करना, स्वतंत्र कर देना। ठीक है ना, समझ पा रहे हो। जैसे हमने कहा कि जज ने इस व्यक्ति को क्या किया, मुक्त कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया। तो यहां पे ये जो अक्यूट वर्ड यूज होगा। अब मैं आपको पहले इसका सेनो बता देता हूं कि और कौन कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होगा स्वतंत्र या फिर निर्दोष साबित करना या फिर फ्री कर देना। तो और भी वर्ड को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने एक वर्ड देखा होगा, डॉक्टर साहब हैं, पेशेंट को जब हटाएंगे तो वो बताएंगे कि मैंने डिस्चार्ज कर दिया। क्या कर दिया? डिस्चार्ज कर दिया। तो आपका सेनो एक पहला क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। दूसरा वर्ड हो गया मेरे मित्र, अगर आपने कहा लिबरेट, लिबरेट का भी मतलब हो जाता है स्वतंत्र करना। तो आप लिबरेट भी बोल सकते हैं। लिबरेट का मतलब क्या हो जाता है? स्वतंत्र करना, मतलब फ्री करना। या फिर आप बोल सकते हैं दोस्त इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का भी मतलब हो जाता है फ्री करना। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का भी मतलब हो जाता है फ्री करना। इमेंसिपेट के अलावा जो आप वर्ड बोल सकते हैं मेरे मित्र, वो कह सकते हैं रिलीज कर देना, रिलीज कर देना। तो रिलीज करना का भी मतलब क्या हो जाता है? स्वतंत्र करना या फिर फ्री कर देना। तो आप रिलीज कह सकते हैं, इमेंसिपेट कह सकते हैं, लिबरेट कह सकते हैं या फिर आप डिस्चार्ज कह सकते हैं। और एक लॉलीपॉप वर्ड तो देखे ही दोस्त, और फ्री मतलब भी स्वतंत्र करना हो जाता है। ठीक है, तो ये सेनो है मेरे मित्र किसका? अक्यूट का। अक्यूट का मतलब स्वतंत्र करने का। अब मैं इसका यूज बताता हूँ एज ए सेंटेंस कि कैसे इसको आप सेंटेंस में यूज करोगे, जो आपका माइंड में हमेशा हमेशा के लिए फिट कर जाएगा। दोस्त आप ना वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें, ठीक है ना, ताकि और लोगों के पास पूरा भारत में ये इंग्लिश फैल जाए और इस वर्ड को लोग यूज करने लगे। क्योंकि हम लोगों ने रटा है, इसका केवल हिंदी याद करते हैं, नहीं ना होगा दोस्त। हिंदी याद करने से नहीं ना होगा, इस वर्ड को यूज करके देखना होगा। जैसे हमने कहा जूरी, है ना, जूरी, हमने कहा जूरी acquitted, acquitted, acquitted him of a murder। मर्डर में, है ना, जूरी ने क्या किया? एक्विटेड हिम, उसे फ्री कर दिया, दोष मुक्त कर दिया ऑफ मर्डर। मर्डर से, मर्डर किया था परंतु मर्डर से उसने क्या किया? मर्डर में उसको क्या किया? स्वतंत्र कर दिया। तो यहाँ पे फ्री कर दिया, एक्विटेड का मतलब हो गया दोस्त। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। हमने कहा डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर discharged, discharged, discharged the patient। ध्यान दीजिएगा, समझ पा रहे हैं। तो डॉक्टर डिस्चार्ज द पेशेंट,
अब यहाँ पे डिस्चार्ज का मतलब हो गया कि डॉक्टर साहब ने पेशेंट को क्या किया, डिस्चार्ज कर दिया था, तो उसको स्वतंत्र कर दिया कि अब चाहिए, ठीक है ना, तो डिस्चार्ज हो गया। समझ पा रहे हैं? हमने कहा माय पेरेंट्स, ध्यान दीजिएगा, माय पेरेंट्स लिबरेटेड मी। छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए दोस्त, बड़ा सेंटेंस के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है। लर्निंग के दरमियान आप छोटा छोटा ही सेंटेंस बनाएंगे, ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है ना। तो छोटा छोटा सेंटेंस बनाएं, बड़ा सेंटेंस के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हमने कहा माय पेरेंट्स लिबरेट मी। देखो दोस्त, अगर आपको याद करना है ना वर्ड, इस वर्ड को सीखना है ना मेरे मित्र, तो इसको आप कलम कॉपी लेकर के बैठा कीजिए और इस वर्ड को आप लिखते चलेंगे ना, तब ना मज़ा आएगा और फिर वर्ड आपको याद करने में दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिखते चलेंगे दोस्त, इस तरह से। और भी जो इमेंसिपेट है या रिलीज है या फ्री है, इस तरह से आप अपने से सोचिए, ठीक है ना। ये मैं टास्क आपको दे रहा हूँ, जैसे इमेंसिपेट से आप सोचिए, रिलीज से आप सोचिए। यदि नहीं बनता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से आपको समझाऊंगा, फिर से आपको बताऊंगा। समझ पा रहे हो ना? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो मित्र? आनंद लेना है, मुस्कुराते रहना, सीखते चलना है, ठीक है। तो पहला वर्ड हम आपको सेनो के रूप में जो बताया वो अक्यूट था। अक्यूट का मतलब हुआ क्या दोस्त? स्वतंत्र कर देना, स्वतंत्र करना का। और भी सेनो में आपको बताया, डिस्चार्ज कह सकते हैं, रिलीज कह सकते हैं, रिलीज के अलावा जो वर्ड है दोस्त वो कह सकते हैं लिबरेट कह सकते हैं, इमेंसिपेट कह सकते हैं और फ्री कह सकते हैं। ये सेनो हो गया दोस्त। नेक्स्ट वर्ड मैं आपको बताता हूँ। अगला वर्ड आप तो तहलका मचा देंगे मेरे मित्र, एक बार माइंड में आपका ये वर्ड सेट होता है ना तो फिर तो आप तहलका मचा देंगे मेरे मित्र। आइए ना एक और वर्ड आपसे मैं बात करता हूँ, अवफुल। ध्यान दीजिएगा, अवफुल का मतलब होता क्या है? भयंकर, डर। समझ पा रहे हो? भयंकर कह सकते हैं, डर, बहुत बड़ा डर को अवफुल कहा जाता है, बहुत भयानक को ही अवफुल कहा जाता है। अब यहाँ पे इसका पहले सेनो आपको बताता हूँ कि इसको सेनो के रूप में और वर्ड क्या होगा जिसका मतलब भयानक हो जाएगा। तो फियर से बना हुआ है डर, और फियरफुल कर दीजिएगा ना तो एकदम भयानक डर हो जाएगा। फियरफुल के अलावा आप कह सकते हैं पेनफुल कह सकते हैं मेरे मित्र, पेनफुल कह दीजिए, हो जाएगा दोस्त। पेनफुल के अलावा जो वर्ड आप यूज कर सकते हैं, पेनफुल के अलावा जो वर्ड आएगा आप कह सकते हैं फेयरफुल, पेनफुल, है ना। इसके बाद आप कह सकते हैं टेरिबल, टेरिबल भी कह सकते हैं मेरे मित्र, हॉरेबल भी कह सकते हैं, हॉरेबल भी कह सकते हैं। ये सब का मतलब भयानक होता है मेरे मित्र, बहुत भयानक। ड्रेडफुल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ड्रेडफुल कह सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे अवफुल का सेनो मैं बता दिया। ऐसा नहीं है दोस्त कि मैंने एक अवफुल का आपको सेनो बता दिया। अगर आपसे टेरिबल पूछता है तो अवफुल हो जाएगा, अगर आपसे ड्रेडफुल पूछता है तो भी आपका पेनफुल और फियरफुल हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक वर्ड हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा वर्ड का सेनो हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? अब मैं आपको एज ए सेंटेंस बताता हूँ कि कैसे आप इसको एज ए सेंटेंस यूज करोगे। तो जैसे मैंने कहा कि अवफुल को एज ए सेंटेंस लाना है, तो मैंने कहा यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज अवफुल एक्सीडेंट। कैसा एक्सीडेंट था? अवफुल एक्सीडेंट था ना दोस्त, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ ना, बहुत भयानक, ठीक है ना। इस तरह से आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इट इज टेरिबल न्यूज, इट इज टेरिबल न्यूज। कैसा न्यूज है? टेरिबल न्यूज है, बड़ा भयानक न्यूज है दोस्त। तो इस तरह से भयानक के रूप में यानी टेरिबल, हॉरेबल, या फिर आपका ड्रेडफुल, पेनफुल, फियरफुल और अवफुल, ये सब का मतलब हो गया मेरे मित्र भयानक, बहुत बड़ा डर, उसी को क्या बोलते हैं। क्लियर? समझ पा रहे हैं ना? आनंद ले रहे हैं क्लास का? एक एक वर्ड हम लोग क्लियर करते चलेंगे और आनंद लेते चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग वर्ड को सीखेंगे। अब आनंद लेना है क्लास का, मुस्कुराना है आपको,
अब थोड़ी ना डरना है दोस्त, अब आपको मुस्कुराना है ना, तो फिर सेनो सीखिए, क्योंकि बिना सेनो का आप तो ना पेसेज बना सकते हैं, ना तो सेनो एंटो तो बनेगा ही नहीं। इसके अलावा आपका जो क्लॉज टेस्ट है मेरे मित्र, सब जगह पे आपको सेनो काम करेगा, आपको इंग्लिश का समझ को बढ़ा देगा मेरे मित्र। ये इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये टॉपिक सबसे